ध्यान से देखिएगा बच्चों, हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक ना। प्रॉपर्टी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड की, तो इसमें कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। पहला पॉइंट लिख लीजिए कि जनरली, मतलब कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली liquid and gas, are generally liquid and gas, but some compound are soft solid, soft solid। जैसे आप लोगों का I2 हो गया, I2 सॉलिड होता है S8, S8। ध्यान दीजिएगा बच्चों, S8 का जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये जेईई मेन में पूछा गया है, P4 है। मैं बता दे रहा हूँ S8 का स्ट्रक्चर, अभी लिख लीजिए आप लोग। ये एसिड जो होता है ना, ये क्राउन शेप में होता है ना, ऐसे। यहाँ पर ये सल्फर, यहाँ पर ये सल्फर, यहाँ पर भी सल्फर, ऐसे करके। तो हर कॉर्नर पर सल्फर होता है इस तरीके से, है ना। तो और यहाँ पर लोन पेयर, जेईई मेन में जो क्वेश्चन आया था उसमें पूछा गया था कि कितने टोटल लोन पेयर है, हाउ मेनी टोटल लोन पेयर आर प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड, ठीक ना। ये एसिड का स्ट्रक्चर है, ठीक ना, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है भाई। तो टोटल लोन पेयर आ जाएगा 16, और इसको लिख लेना क्राउन लाइक स्ट्रक्चर, क्राउन लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्राउन लाइक स्ट्रक्चर, ठीक ना, ये चीज है। ये हो गया। तो ये बच्चों जो I2 है, S8 है, P4 का भी स्ट्रक्चर हम बताएंगे। P4 का जो स्ट्रक्चर होता है ना, ऐसा होता है, लिख लीजिएगा, मैं डिस्कस करूंगा केमिकल बॉन्डिंग में ही। ये देखिए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ P4, है ना। ये है P4 का स्ट्रक्चर, क्राउन लाइक स्ट्रक्चर। तो ये सभी क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, ठीक ना। अच्छा बच्चों, ब्रोमीन जो होता है ना, Br2, ठीक ना, नॉर्मल टेम्परेचर पर ये लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एट नॉर्मल टेम्परेचर इट इज लिक्विड, है ना। और O2 और N2, ठीक ना, ये गैस होते हैं, ठीक ना। ये इस तरीके से। तो ये हो गया बच्चों, ठीक ना। तो ये ड्रॉ वगैरह कर लीजिए आप लोग, ठीक ना। हाँ सर, हो गया। अब दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, melting point and boiling point of covalent compound are are low, are generally low, are generally low, are generally low, but there are some compound, there are some compound whose melting point, whose melting point, whose melting point are higher than ionic compound, are higher than ionic compound. सर एक बार रिपीट करेंगे? These compound have generally low melting point, या फिर covalent compound has low melting point, but there are some compound, there are some compound whose melting point are higher than, whose melting point are higher than ionic compound, ionic compound. That is because of, that is because of their network like structure, that is because of their network like
स्ट्रक्चर, ठीक ना, ये है। थर्ड पॉइंट लिख लीजिएगा, थर्ड पॉइंट, कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड are bad conductor of electricity. Covalent compound are bad conductor of electricity. Bad conductor of electricity, ठीक ना, except graphite, except graphite, ठीक ना। ग्रेफाइट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और आप लोगों को मालूम होगा कि ग्रेफाइट क्या होता है, कंडक्टर होता है, ये इंसुलेटर नहीं होता है, ठीक ना, ये चीज है भाई। और ये सब तो आप लोग जानते हो। हाँ, अब हेडिंग डाल दीजिए, थ्योरी रिलेटेड, थ्योरी रिलेटेड टू कोवेलेंट बॉन्ड, थ्योरी रिलेटेड टू कोवेलेंट बॉन्ड। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पर हम लोगों को 4 थ्योरी के बारे में पढ़ना है। पहला है लुईस थ्योरी, लुईस थ्योरी है ना, पहला हम लोग डिस्कस करेंगे लुईस थ्योरी के बारे में। दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तीसरा हम लोग डिस्कस सर इसका हेडिंग क्या करने बोला वाले सर? हैं, हाँ, थ्योरी रिलेटेड टू कोवेलेंट बॉन्ड, थ्योरी रिलेटेड टू कोवेलेंट बॉन्ड। सर कोवेलेंट कोवेलेंट ग्राफाइट उसके बाद क्या कुछ बोले? क्या चीज? सर थर्ड पॉइंट के बाद क्या और कुछ बोले थे? मतलब फोर्थ पॉइंट क्या था, वरना थ्योरी शुरू करते हैं। थर्ड पॉइंट में मैंने वही लिखवाया था ना, ग्रेफाइट वाला। हाँ सर, उसके बाद थ्योरी शुरू कर रहे हैं आप। हाँ 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 हाँ, थ्योरी रिलेटेड टू कोवेलेंट बॉन्ड, थ्योरी रिलेटेड टू कोवेलेंट बॉन्ड। और इसमें जो है आपका लुईस थ्योरी है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, ठीक ना। तीसरा जो होता है VSE PR थ्योरी, ठीक ना। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में VSE PR थ्योरी बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। और फोर्थ पॉइंट जो होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक ना। तो यहाँ पर ये 4 थ्योरी हैं, ठीक है। इन चारों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग इनका नाम लिख लीजिए सर लास्ट और वाला फुल क्या फॉर्म बोले? भी लिख लीजिएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ना। ये है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, ठीक ना। VSE PR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, ठीक ना। तो पहला लिख लीजिएगा बच्चों, लुईस थ्योरी, लुईस थ्योरी, ठीक ना। तो लुईस में बच्चों आप लोग जानते ही हो, हम लोग स्ट्रक्चर वगैरह ड्रॉ करते हैं। देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा ना कि CH4 का स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, ठीक ना, तो CH4 का स्ट्रक्चर आप कैसे ड्रॉ करोगे बोर्ड एग्जाम में, लुईस स्ट्रक्चर अगर आपको ड्रॉ करने के लिए बोला जाएगा तो ध्यान दीजिएगा, कार्बन होता है, कार्बन के बैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अच्छा, हाइड्रोजन भी कितना है, 4 है, तो ये देखिए 1 2 3 4, और हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन होता है बैलेंस शेल में, ऐसे इस तरीके से। अब ध्यान दीजिएगा भाई, यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर देख रहे हो
इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, हाइड्रोजन शेयर कर रहा है सबके साथ में, यहाँ पर ऐसे। और इसके बाद में जो है यहाँ पर कार्बन जो है ये ऐसे करके सबके साथ शेयरिंग करेगा, और फाइनली जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा, और ये स्ट्रक्चर हो जाएगा यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन, 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 यहाँ पर हाइड्रोजन। और देखिए हर जगह पर 2 बॉन्ड है, यहाँ पर 2, ऐसे करके, ठीक ना। तो इसको हम लोग बच्चों बोलते हैं बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। या फिर इसी को बोला जाता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। इसको बच्चों जल्दी से कॉपी कर लीजिए आप लोग, ठीक ना। आपको जो क्या करना है कि ये सब बहुत मतलब कि टाइम लगता है ड्रॉ करने में, आप डायरेक्ट यही वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। मिटा रहे हैं बच्चों इसको हम। हाँ सर। अब मैं कुछ कंपाउंड दे रहा हूं आप लोगों को, ड्रॉ करना है आप लोगों को ही। NH4 प्लस, CH3 प्लस, CH3 माइनस, NH2 माइनस। और ये बच्चों चार्ट तो ड्रॉ कीजिए तो जल्दी से, और जैसे ही हो जाएगा बच्चों आप लोग तुरंत बताओगे मेरे को, जल्दी से ट्राई कीजिए भाई। आन्विक, हाँ सर। कितने बजे आप सो के जगे? सर वो 1:30 बजे सोया, फिर 8 बजे उठा। वाह, चलिए बढ़िया है। जल्दी 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 कीजिए भाई। आयुष, बेंगलोर में हो आप? आयुष, हाँ सर। वाह, कब रिटर्न होना है आपको कोलकाता? सर वो 28 या 29 को। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है बच्चों, जल्दी से कीजिए तो इसको। ड्रॉ कर लिए दो पैन? सर वो सेकंड लास्ट में हूँ। समझ में नहीं आया क्या बोले, ड्रॉ कर लिए दो पैन? CH3 माइनस में हूँ अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, सार्थक? सर लास्ट वाला सर NH2 माइनस वाला। हम्म,
देखिए ध्यान से बच्चों, आप लोग ड्रॉ कर लिए होंगे, है ना? आदित्य ड्रॉ कर लिए? हाँ सर। देखिए ध्यान से, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि जैसे नाइट्रोजन प्लस है, तो नाइट्रोजन प्लस का मतलब क्या हुआ? 6 इलेक्ट्रॉन, और 6 इलेक्ट्रॉन किसके पास में होता है? कार्बन के पास में। मतलब नाइट्रोजन प्लस और कार्बन एग्जैक्टली सेम है। जैसे कार्बन क्या है, 4 बॉन्ड बनाता है, उसी तरीके से नाइट्रोजन भी 4 बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर NH4 प्लस का स्ट्रक्चर ये हो जाएगा। अब देखिए दूसरा जो है हम लोगों का CH3 प्लस, तो कार्बन प्लस है, कार्बन प्लस में 5 इलेक्ट्रॉन, और 5 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये बोरॉन हो गया। यानी बोरॉन क्या करता है, 3 बॉन्ड बनाता है विथ 1 लोन पेयर। तो मतलब यहाँ पर बोरॉन, और इसके पास में बोरॉन तो नहीं लिखेंगे, कार्बन प्लस लिखेंगे यहाँ पर ऐसे। लेकिन ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसके पास में एक वैकेंट ऑर्बिटल भी होगा, ठीक ना? इस चीज को आप लोग याद रखोगे। तीसरा जो है भाई CH3 माइनस, तो कार्बन माइनस, इसका मतलब 7 इलेक्ट्रॉन, और 7 इलेक्ट्रॉन किस में होता है? नाइट्रोजन में, है ना? तो यहां पर हो जाएगा कार्बन माइनस, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड करता है विथ 1 लोन पेयर, तो दिस इज 1 लोन पेयर, एंड हाइड्रोजन हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं 1 2 3, ठीक ना? ये हो गया नाइट्रोजन माइनस। नाइट्रोजन माइनस का मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं। नाइट्रोजन माइनस में मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, और 8 इलेक्ट्रॉन किस में होता है? ऑक्सीजन में होता है ना? तो इस ऑक्सीजन का हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, मतलब नाइट्रोजन माइनस, यहां पर हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन विथ 2 लोन पेयर। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड करता है विथ 2 लोन पेयर, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NH2 माइनस, ठीक ना? तो बच्चों ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं, और आप लोगों को 2-3 स्ट्रक्चर और भी देते हैं ड्रॉ करने के लिए, इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक ना? ये है, आप लोगों को 2-3 स्ट्रक्चर और दे रहे हैं। HNO3, HNO2, H2SO4, सर एक बार दूसरे H2, साइड पे जाएंगे, वो NH2 माइनस वाला एक बार चेक कर लेते हैं। एक मिनट, H2SO5, ये 5 का ड्रॉ करना है आपको। हाँ सर ठीक है। हाँ सर हो गया। ये वाला बच्चों कीजिए तो आप लोग। जल्दी से कीजिए बच्चों।
हाँ बच्चों, कर लिए आप लोग? आकाश? हाँ सर, थोड़ा बाकी है। एन कर लिए? कर लिए पूरा? सर इसके सब 5 में खड़ा हो गया, बाकी हो गया। अभिषेक देव? हाँ सर, H3PO3 कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। HNO3, ठीक ना। देखिए HNO3 का स्ट्रक्चर जो होगा ना, ये देखिए आप लोगों का ये हो गया। पहले देखिए नाइट्रोजन आप ड्रॉ करोगे, और ड्रॉ करने के बाद में देखिए ऐसे कुछ आएगा, ठीक ना। देखिए थोड़ा सा इसमें ये होता है, देखिए इसमें थोड़ा सा एक रूल होता है कि पहले आप सेंट्रल एटम मतलब लिख लीजिए, और सेंट्रल एटम के चारों तरफ आप कोशिश कीजिए कि ऑक्सीजन आए। चारों तरफ आप कोशिश करोगे कि ऑक्सीजन आए, और दूसरी बात यह है कि आप कोशिश करोगे कि ऑक्सीजन के अटैच में हाइड्रोजन रहे, ठीक ना। ये चीज है। सर ये एक क्या रूल कॉन्सेप्ट तो है ये सर? होता है, रूल नहीं है, ये जनरल ऑब्जर्वेशन है। मतलब ऐसे ही जनरली मतलब कंपाउंड्स होते हैं, या ये सब छोड़िए, मैं आपको और आसान रूल बताता हूं कि किसी भी कंपाउंड, किसी भी ऑक्सी एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ऑक्सी एसिड का मतलब जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों रहता है। आपको क्या करना पड़ेगा कि किसी भी ऑक्सी एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, सबसे पहले तो आप ये बना दीजिए उसमें, ये चीज है, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक OH ग्रुप, ठीक है, ये लगा दीजिए, चाहे जो भी रहे, आपको ये पहले कर लेना है। अब इसके बाद में आप सोचना शुरू कीजिए। अब देखो बचा क्या है, एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, तो ऑक्सीजन जो क्या करेगा ना, ये देखिए ऑक्सीजन हो गया और नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा, है ना। ऐसे करके नाइट्रोजन क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, ठीक ना। तो यहां से कुल मिला के जो स्ट्रक्चर बनेगा, ये HON डबल बॉन्ड O, यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन। और बच्चों लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि यू कैन रिप्लेस दिस कोऑर्डिनेट बॉन्ड बाय कोवेलेंट बॉन्ड, आप प्लस माइनस लगा करके, ऐसे जहां पर एरो का हेड है वहां पर माइनस कर दीजिए, और जहां पर टेल है वहां पर प्लस कर दीजिए, ऐसे। मतलब इसका स्ट्रक्चर जो हो जाएगा HNO3 का, ये भी हो सकता है, ये है ना, ये हो गया, और यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, ऐसे करके दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ HNO2। दोनों ही स्ट्रक्चर सही हैं। अब इसमें बच्चों एक सवाल और भी पूछा जाता है कि अगर इसकी बॉन्ड लेंथ x1 है और इसकी बॉन्ड लेंथ x2 है, तो x1 x2 में बड़ा कौन सा होगा। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर x1 विल बी इक्वल टू x2, दोनों इक्वल होते हैं क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना बच्चों, ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर आप यहां से करोगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, दूसरे जगह पर शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका यही तो होगा, HON ऑक्सीजन माइनस, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर ऑक्सीजन प्लस, ऐसे, ठीक ना। एग्जैक्टली इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो यहां पर ऐसे होगा, ठीक ना। ये चीज है, तो ये होता है बच्चों, ठीक ना। ये जो चीज है आप लोग इसको कर लिए होंगे, ठीक है। द्वैपायन सही था ये स्ट्रक्चर। हाँ सर। अब इसको मैं मिटा रहा हूं, और जैसे HNO2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ HNO2। एक ऑक्सीजन हटा दिए,
HNO2 का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक ना। इसको हम मिटा देना, बाकी सारी चीजें। यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड वगैरह नहीं होगा, यहाँ पर हमने इसको मिटा दिया, है ना। HNO2 भी मिटा दिया मैंने। अच्छा, अब इसके बाद में मैं ड्रॉ कर रहा हूँ H2SO4 को। तो H2SO4 वही रूल बताएंगे बच्चों, मतलब जो हमारा पास में है। ये पहले सेंट्रल एटम सल्फर, और इस सल्फर के साथ में हमने ऑक्सीजन और इसको अटैच कर दिया, ये है। अच्छा, अब सल्फर के बारे में सोचिए, सल्फर कितना बॉन्डिंग करता है? 6। मैक्सिमम बॉन्ड करवाने की कोशिश करोगे। एक चीज याद रखना बच्चों, जो सेंट्रल एटम होता है ना, जैसे सल्फर जो है ना, ये तो 2 बॉन्ड भी करता है, सल्फर 4 बॉन्ड भी करता है, सल्फर 6 बॉन्ड भी करता है। आप कोशिश करोगे कि सल्फर 6 बॉन्ड बनाए, क्योंकि ज्यादा बॉन्ड बनाने से कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक ना। ये चीज है। अब देखिए, हम इसको मिटा दिए और सल्फर को कोशिश करेंगे कि ये 6 बॉन्ड बनाए, यहां पर ऐसे और यहां पर ऐसे, बस हो गया। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4। अच्छा, एनसीईआरटी वगैरह में देखोगे तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाया गया है, ये ऐसे तो बना दिया गया है, और यहां पर बोला गया है, देखिए ऐसे सल्फर हो गया, यहाँ पर 2 लोन पेयर और 2 ऑक्सीजन होता है, एक ऊपर में दूसरा नीचे में। ये वाला इसके साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड करता है, यहाँ पर भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ठीक है। इसको हमने हटा दिया, यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है ऐसे करके, ठीक ना। तो ये होता है। हालांकि ये स्ट्रक्चर सिर्फ बोर्ड में ही लिखोगे आप, जेई मेन वगैरह में या जेई एडवांस में किसी काम में आएगा नहीं, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इसका यूज नहीं होता है। तो आप ये कोशिश करोगे कि यही याद रखो और इसी के हिसाब से आप काम करोगे, ठीक ना। ये हो गया भाई। अच्छा, अब इसके बाद में बच्चों H2SO3 हम लोगों को ड्रॉ करना है। H2SO3 देखिए, हाइड्रोजन सल्फर बना लिए यहां पर ऐसे, ये चीज तो आप बना ही दोगे। अब देखिए, इसके बाद में H2SO3 करना है, ठीक ना। तो देखो, 2 ऑक्सीजन तो यूज हो गया है, बचा क्या चीज? 1 ऑक्सीजन बचा हुआ है। तो 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, तो 1 ऑक्सीजन को ऐसे लगाइए और हाइड्रोजन को ऐसे लगाइए, ठीक ना। तो ये हो जाता है बच्चों H2SO3 का स्ट्रक्चर, ठीक ना। अच्छा, इसके अतिरिक्त बच्चों इसका बुक्स वगैरह में ये भी स्ट्रक्चर लिखा जाता है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। एक मिनट, ये जो है ऐसे, यहाँ पर सल्फर, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, तो ये वाला भी स्ट्रक्चर सही है, गलत नहीं है। कई बार होते हैं कि कंपाउंड के 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं। क्यों 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं? क्योंकि कुछ प्रॉपर्टी जो होती है इसको एज्यूम करने से एक्सप्लेन होती है, और कुछ प्रॉपर्टी इसको एज्यूम करने से एक्सप्लेन होती है, ठीक ना। तो इसीलिए 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं कंपाउंड्स के, ठीक ना। ये चीज है। तो आप लोग इसको लिख लीजिए। ये वाला ड्रॉ कर लिए थे आप लोग? कौन सा ड्रॉ किए थे, पहला वाला या दूसरा वाला? सार्थक? हाँ सर। पहला वाला ड्रॉ किए थे या दूसरा वाला? सर पहला वाला। पहला वाला, है ना। ये दूसरा वाला भी स्ट्रक्चर सही है, गलत नहीं है, ठीक ना। ये चीज है। अच्छा, अब इसके बाद में H2SO5 ड्रॉ करना है आपको। मैंने इन सबको मिटा दिया ऐसे करके। देखिए H2SO5, यहाँ पर H2SO5 जो होता है ना, ये देखिए, ये हो जाता है पेरोक्साइड लिंकेज, यहाँ पर होता है, क्योंकि सल्फर भाई 6 बॉन्ड ऑलरेडी कर चुका है और यहाँ पर पेरोक्साइड लिंकेज है, तो ये होता है, ये H2SO5 है, ठीक ना। ये चीज है। H3PO4 का स्ट्रक्चर आप लोग जानते ही हो, ये हमने ड्रॉ कर दिया, है ना। अच्छा, अब इसके बाद में ये ऑक्सीजन, ये आप लोग जानते हो, ड्रॉ कर लोगे। H3PO3, इसका स्ट्रक्चर ये होता है,
H3PO3। अच्छा H3PO2, ये देखिए ये है H3PO2, ठीक ना। तो यही सारे स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ कर दिए हैं, आप लोग एक बार चेक कर लीजिए। और मैं कुछ क्वेश्चन और दे रहा हूं आप लोगों को ड्रॉ करने के लिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट स्टार्ट होगा। अच्छा पहले लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा ड्रॉबैक्स ऑफ ऑक्टेट रूल, ठीक ना। ऑक्टेट रूल तो सब लोग जानते हैं, मैंने लिखवाया नहीं था। ऑक्टेट रूल क्या होता है, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कंपाउंड स्टेबल फॉर्म करता है। अब मैं ड्रॉबैक्स लिखवा रहा हूँ, ड्रॉबैक्स काफी अच्छे से हम लोग देखेंगे। पहला लिख लीजिएगा बच्चों, हाइपोवैलेंट कंपाउंड, हाइपोवैलेंट कंपाउंड, हाइपोवैलेंट कंपाउंड, ठीक ना। तो हाइपोवैलेंट कंपाउंड का मतलब होता है कि जैसे 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन, लिख लीजिएगा इन लिख लीजिएगा कंपाउंड हैविंग डैश देके लिख लीजिएगा, कंपाउंड हैविंग लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन इनटू देयर वैलेंस शेल, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन इनटू देयर वैलेंस शेल। अब ध्यान से देखना इसमें एग्जांपल, जैसे हमारे पास में BeF2 है ना। तो BeF2 का जब स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं तो देखिए बेरिलियम है, यहाँ पर ये फ्लोरीन है, यहाँ पर ये फ्लोरीन है। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होते हैं। दिस डज नॉट फॉलो द ऑक्टेट रूल बट इट इज स्टेबल, ठीक ना। जैसे BH3, ठीक ना, या फिर BF3 की हम लोग बात कर सकते हैं, BF3। तो BF3 भी क्या होता है बच्चों, ये स्टेबल होता है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ऐसे। BF3 जो होता है यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल होता है, और इसके बाद में यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 4 और यहाँ पर 2 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देख रहे हो ना, ये हाइपोवैलेंट कंपाउंड है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। कॉपी कीजिए बच्चों जल्दी से, तो मीटिंग एंड हो जाएगा। हो गया सर। ठीक ना। अगला अगला दूसरा हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, हाइपर वैलेंट कंपाउंड, हाइपर वैलेंट कंपाउंड, ठीक ना, हाइपर वैलेंट कंपाउंड, ठीक ना, ये चीज है। तो ठीक है बच्चों, इसको हम मिटा दे रहे हैं, आप लोग मीटिंग रिज्वाइन कीजिए, लिख लीजिएगा वैसे, ठीक है, मीटिंग ज्वाइन कीजिए।